आज की वीडियो है हमारी ब्लीच की कि फेस के ऊपर ब्लीच का क्या काम है और ब्लीच को टैनिंग को कैसे साफ़ करती है और कितने दिन के बाद हमें ब्लीच को करना चाहिए। राम राम जी सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं अभी ब्लीच की। तो ब्लीच को हम सबसे पहले फेस के ऊपर कैसे शुरुआत करते हैं लगाने की। तो सबसे पहले आपने क्या करना कि सिंपल पानी से फेस को साफ़ करना अच्छे से, क्योंकि फेस के ऊपर डस्ट होती है। अगर हम डस्ट को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारी स्किन के अंदर ही चली जाएगी, इसलिए हमने सबसे पहले फेस को अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद में आपने बैंड लगाना है बालों में, क्योंकि अगर बालों के ऊपर हमें कहीं ब्लीच लग गई तो हमारे बाल भी ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए आपको बैंड का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपने टॉवल लगाना है। टॉवल से क्या होता है कि कपड़ों पर कहीं ब्लीच नहीं लग जाए, इसलिए हमें टॉवल लगाना चाहिए। उसके बाद में हमने ब्लीच को लगाना शुरू करना है। तो लगाने का प्रोसीजर है गाइज कि आप किसी भी बाउल में ब्लीच को मिलाना है। आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आपने ब्लीच को नहीं मिलाना है, क्योंकि ब्लीच के अंदर जो अमोनिया पाउडर होता है उससे रिएक्शन होने का डर होता है कि कहीं आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन कर जाए। अगर आपने इसको लोहे के बर्तन में मिलाया है अमोनिया पाउडर के साथ में ब्लीच को, तो आपको स्किन में रिएक्शन करने का डर हो सकता है। तो इसलिए आपने कभी भी उसका ध्यान रखना है कि आपने ब्लीच को उसमें नहीं मिलाना है। आपने या तो प्लास्टिक के बाउल में मिलाना है ब्लीच को, या तो आपने कंच के बाउल में। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप ब्लीच लगाना शुरू करते हो तो ब्लीच को आपने आइज़ को बचाना है, क्योंकि आइज़ के अंदर अगर ब्लीच चली गई, क्योंकि इसका जो अमोनिया पाउडर होता है तो अमोनिया पाउडर नुकसान दे सकता है, इसलिए आपने आँखों को बचाना है, आईब्रोज को बचाना है और लिप्स को बचाना है। अगर आपने आईब्रोज के ऊपर लगा दिया तो आपकी आईब्रो ब्राउन हो जाएंगी। तो इनको छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान में रखते हुए ही ब्लीच को लगाना है। तो ब्लीच कितने दिन के बाद आपको लगाना चाहिए, तो एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि ब्लीच को हमें कितने दिन के बाद करना चाहिए। तो गाइज ब्लीच को मैंने पूरा 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लगा के, और 10 मिनट के बाद मैं कर रही हूँ इसकी मसाज। तो आप भी मसाज कर सकते हो, क्योंकि ब्लीच से क्या होता है कि जो टैनिंग होती है फेस की पूरी फूल जाती है ब्लीच लगाने से, और हमें मसाज करेंगे तो टैनिंग हमारी आसानी से निकल जाती है। आप चाहो तो इसके साथ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने क्लाइंट का स्क्रब यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसको ब्लीच ही लगाई थी, क्योंकि मेरा फुल फेशियल है। ये पूरी वीडियो मेरी फेशियल की है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ब्लीच ही दिखा रही हूँ कि ब्लीच को हमें कैसे करना है। तो गाइस एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए ब्लीच को करना चाहिए। कभी भी ब्लीच करते समय आपने असावधानी नहीं रखनी है, सावधान होकर ही ब्लीच को करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच के अंदर जो अमोनिया पाउडर होता है वो हार्ड होता है, उससे आपकी स्किन जल भी सकती है। तो जब भी आप ब्लीच करते हो तो एक एक चीज़ का आपने ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ब्लीच को हम 15 दिन के भी या 20 दिन के बाद दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन ये गाइज आपने ध्यान रखना कि जैसे अभी मैंने मसाज किया है तो ये मसाज आपने तुरंत लगाते ही नहीं करनी है। आपको ब्लीच को लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 15 मिनट के लिए आप जब ब्लीच को छोड़ते हो तो ब्लीच अपना काम कर चुकी होती है, उसके बाद में ब्लीच का कोई काम नहीं होता। 15 मिनट के बाद तो आप इसकी मसाज कर सकते हो। मसाज करने इसलिए ज़रूरी होती है कि जब भी आप ब्लीच की मसाज करते हो तो जब भी हमारी जो स्किन होती है डेड स्किन हो जाती है, वो ब्लीच से फूल जाती है, और मसाज करने से जितनी भी टैनिंग होती है फेस की पूरी टैनिंग हमारी साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आप खाली ब्लीच की मसाज करके ही आप फेस को साफ़ करके छोड़ दोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने की वजह से आपकी स्किन फट भी सकती है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना कि हमने मसाज करने के बाद फेस के ऊपर क्या अप्लाई करना है। तो मैं पूरी वीडियो में आपको एक चीज़ की जानकारी दूंगी, तो आपने वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना है। तो मसाज करते करते आपने 5 से 7 मिनट इसकी मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से मसाज नहीं करनी है, और क्लाइंट की एज को देखते हुए अपने मसाज करनी है। अगर हमारी क्लाइंट की एज 50+ या 40+, 35+ है तो अलग अलग हमने स्टेप्स देने हैं और अलग अलग हमारे हाथों की मसाज करनी है। तो इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखते हुए मसाज को करना है। तो मैंने मसाज इनकी 5 से 7 मिनट करनी है, लेकिन क्लाइंट की एज थोड़ी मेरी ठीक थी तो मैंने थोड़े से टाइट हाथों से मसाज करी है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। अगर आपकी क्लाइंट की एज 20 या 25 है तो आपने बिल्कुल नॉर्मल हाथों से करनी है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो हमारे हाथों की स्पीड और हमारा हाथों की जो टाइटनेस है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने इसके साथ साथ मसाज के साथ साथ स्किन को भी टाइट करना मसाज से। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाइस, जिनको जानकारी देना आपके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो मसाज मैं आपके सामने कर रही हूँ। कोई भी हमारी आईब्रोज ब्राउन नहीं होंगी इससे, और आप भी कर सकते हो आसानी से। कोई डरने की बात नहीं है कि हम ब्लीच की मसाज नहीं कर सकते। अगर आप मसाज करके ब्लीच करोगे तो बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको फेस की जो पूरी की पूरी टैनिंग साफ़ हो जाएगी। अभी आप देखो कि क्लाइंट का फेस पहले कैसे था और मसाज के बाद कैसे है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि इसके ऊपर या तो कोई पैक देना है या जेल की मसाज ज़रूर देनी है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।